हेलो स्टूडेंट, हम इस क्लास 9 इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैटर प्योर है या इम्प्योर है, जैसे कि हम लोग सुनते आते हैं प्योर घी। तो दिमाग में आता होगा प्योर घी और ये घी, जनरल घी, दोनों घी में क्या अंतर है। तो प्योर घी का मतलब है कि प्योर यानी कि कोई दूसरा कंटेंट उसमें नहीं होगा घी के अलावा, तो उसको हम लोग प्योर बोलेंगे। या इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब है कि जरा सा भी उसमें घी के अलावा कोई और भी दूसरा चीज उसमें मिक्स है, तो इसको हम लोग इम्प्योर बोलेंगे। और प्योर में एक चीज और आता है जिसमें बोला जाता है थ्रो आउट बल्क। तो थ्रो आउट बल्क है क्या? थ्रो आउट बल्क का मतलब होता है कि कंटेंट पार्टिकल चाहे जितना बड़ा सबस्टांस हो, जैसे सपोज करें कि अगर हम एक बोरी चावल लेते हैं, राइस लेते हैं, उस पूरे राइस के बैग में कहीं भी अगर हम राइस का एक पार्टिकल लेते हैं या सैंपल निकालते हैं, तो उसमें कंटेंट पार्टिकल जो होगा थ्रू आउट एक ही जैसा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं थ्रू आउट बल्क। So when a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature। यानी कि सारे चीज जो भी होंगे उसका एक ही केमिकल नेचर होगा, यानी कि इसका मतलब वो प्योर हुआ। जैसे एकदम एकदम दूसरा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर हम लोग क्या लेते हैं, कढ़ाई लेते हैं, और कढ़ाई में हम लोग क्या करते हैं, अगर तेल के साथ पानी डाल दें तो हमको क्या दिखाई देता है, पानी का तेज आवाज आता है। अगर ऑयल जो है एकदम प्योर होगा तो उसका आवाज क्या होगा, नहीं होगा। तो यानी कि केमिकल सबस्टांस जिसमें थ्रो आउट बल्क, उसका प्रॉपर्टी जो है सेम होगा, नेचर सेम होगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्योर सबस्टांस। द प्योर सबस्टांस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल। इन अदर वर्ड, a substance is pure single form of matter। अगर हम लोग मैटर की बात करते हैं तो मैटर हम लोग जनरली पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसको अगर हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो ये 2 तरह का मैटर हम लोग को मिलता है। एक हो गया हमारा प्योर सबस्टांस और दूसरा हो गया मिक्सचर। अब हम प्योर सबस्टांस की फिर से बात करते हैं। तो प्योर सबस्टांस फिर से फर्दर क्लासिफाइड होता है एलिमेंट और कंपाउंड में। और मिक्सचर जो है 2 टाइप से क्लासिफाइड होता है, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि मैटर जो है उसका 2 पार्ट है, एक है प्योर सबस्टांस और एक है मिक्सचर। और मिक्सचर का भी 2 पार्ट है, एक होमोजीनियस और एक है हेट्रोजीनियस। और प्योर सबस्टांस का भी 2 पार्ट है, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। अब हम लोग इसको समझने के लिए एक तरीके से हम लोग समझते हैं कि पार्टिकल साइज। पार्टिकल का साइज का मतलब क्या है कि जब हम कोई सोल्यूशन लेते हैं तो सोल्यूशन में क्या होता है कि जो ज्यादा अमाउंट में है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में है उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूट। जैसे अगर हम एक गिलास वाटर लेते हैं तो एक गिलास वाटर में एक स्पून अगर हम लोग शुगर मिलाते हैं, तो एक गिलास वाटर क्या है, ज्यादा क्वांटिटी है, तो ये हो गया अपना वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या हो गया, शुगर। तो जब हम उसको डिजोल्व कराते हैं तो डिजोल्व कराने के बाद कुछ देर के बाद मुझे क्या है, हम लोगों को क्या है कि वो शुगर का पार्टिकल दिखाई नहीं देता है। तो क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उसका पार्टिकल का साइज जो है, हम लोगों को स्टेट करने के वजह से उसका पार्टिकल का साइज क्या हो गया है, छोटा हो गया। यानी पार्टिकल का साइज जो है लेस देन 10⁻⁻⁷ यानी कि पार्टिकल मोटा मोटी आपको ऐसा दिखाई देगा। और दूसरे में क्या है, पार्टिकल साइज बिटवीन 10⁻⁷ एंड 10⁻⁵ के अगर बीच में है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन। और पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 10⁻⁷ है तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। यानी ये पार्टिकल हम लोगों को दिख जाता है। ये दोनों पार्टिकल हम लोगों के नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है। अब हम लोग तीनों का जो मेन डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडियल। तो सोल्यूशन में क्या है, क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस।
होमोजीनियस का मतलब क्या है कि एक ही टाइप का थ्रू आउट दिखाई देगा, और सस्पेंशन में आपको दिखाई देगा क्लाउडी, हेट्रोजीनियस, एट लीस्ट टू सबस्टांस विजिबल, और कोलाइड में क्या होगा, क्लाउडी बट यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। तो इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, व्हाट इज मिक्सचर? तो टू और मोर देन टू सबस्टांस which have been combined such that substance retain their chemical identity। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे अगर हम लोग क्या लेते हैं, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में दो कंटेंट पार्टिकल है, एक क्या है, शुगर है, दूसरा क्या है, वाटर है। जब उसका हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो वो क्या होता है, टेस्ट में थोड़ा सा स्वीट्स भी हो जाता है और वाटर का भी टेस्ट आता है, यानी कि उसमें वाटर का भी टेस्ट है और शुगर का भी टेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो कंटेंट पार्टिकल है शुगर एंड वाटर, उसका दोनों का प्रॉपर्टीज क्या है, रिमेन सेम है। यानी केमिकली वो क्या हुआ, उसका जो प्रॉपर्टी हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट, केमिकली जो उसका प्रॉपर्टीज हुआ उसका सब्सटेंस का वो क्या हुआ, रिटेन रहा। तो इसका दूसरा एग्जांपल हो गया हमारा नॉन केमिकल मीन्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हुआ। मिक्सचर जो है उसको हम लोग फर्दर तीन टाइप से डिवाइड करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में देखा था, सस्पेंशन मिक्सचर, कोलाइडियल मिक्सचर और सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग सस्पेंशन मिक्सचर की बात करते हैं। A suspension mixture is usually created string together two or more ingredients when the particles are typically large enough to seen by the इंसिडेंट आई। यानी कि वो कुछ देर के बाद क्या होता है, तो उसका पार्टिकल क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी को वाटर में डिजोल्व कराते हैं, तो उसका मिट्टी हम लोग को क्या होता है, पार्टिकल हम लोग को क्या होता है, दिखाई देता है, और कुछ देरों के बाद वो क्या होता है, पार्टिकल नीचे बॉटम में सेटल हो जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद आता है सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का है, मेनी सस्पेंशन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड मिक्स with the solid cake mix an example of visible solid particle mixed together in means by stirring. This mixture can be separated stick, sometimes shaking well caused by heavier particles settle to the bottom। यानी क्या होगा कि heavier particle जो है वो नीचे धीरे धीरे वो सेटल हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं कि हैवी पार्टिकल लाइटर पार्टिकल में, जैसे कि केक में क्या है कि अगर हम लोग कुछ पार्टिकल लेते हैं, धीरे धीरे पार्टिकल क्या होता है, हैवियर, वो नीचे आके सेटल हो जाता है। सॉलिड फ्लूइड में क्या होता है, इफ सॉलिड पार्टिकल आर मिक्स इन अ लिक्विड और गैस फॉर्म ए सस्पेंशन मिक्सचर, द ingredient will soon separate with the heavier solid particle setting at the bottom। For example, if you mix sand, यानी सैंड को अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, नीचे आके वो बैठ जाता है। फ्लूइड में क्या है, a visible globule of liquid are mixed with liquid or gas solvent, the gradient will be soon separated if the globules are heavier than will be settle at the bottom। यानी heavier जो होगा वो क्या होगा, बॉटम में सेटल हो जाएगा, और लाइटर क्या होगा, वो ऊपर रहेगा। अब हम लोग कोलाइडियल मिक्सचर की बात करें, तो कोलाइडियल मिक्सचर का जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टिकल का साइज क्या है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से लेके 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच में पार्टिकल का साइज। तो वो कोलाइडियल सोल्यूशन क्या है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बट हम लोग को दिखाई देता है होमोजीनियस मिक्सचर के जैसा। A colloidal और heterogeneous mixture, the size of particles of colloidal is too small, यानी कि बहुत ही छोटा होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि साइज उसका काफी छोटा होता है। colloidal are big enough to scatter of beam of light। scatter of beam of light का मतलब क्या है कि जैसे अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉर्च का रोशनी दे रहे हैं सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में टॉर्च का रोशनी क्या होता है, एकदम सीधे का सीधे जा रहा है, लेकिन जैसे ही कोलाइडियर में जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसका ये फैलाव हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा लाइट वो क्या होता है, फैल जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कैटर ऑफ लाइट। और सस्पेंशन में क्या होता है कि लाइट उसमें से पास होता ही नहीं है। उसके बाद क्या है कि कोलाइडियल सोल्यूशन का है कि दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड
दैट इज कोलाइडल इज क्वाइट स्टेबल, यानी कि वो बैठेगा भी नहीं थोड़ा सा। जैसे कि अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क 2 दिन 4 दिन बाद भी हम देखते हैं तो मिल्क में हम लोग को क्या दिखाई देता है, थोड़ा और बल्क एक ही जैसा हम लोग को मिल्क दिखाई देता है। तो मिल्क क्या है, एक कोलाइडियल सोल्यूशन है। साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज में अलग अलग होता है। जैसे कि ग्रेवाल का साइज अगर हम लोग लेते हैं तो इसका हम लोग देखते हैं जितना बड़ा साइज है सैंड का उससे छोटा हो गया, सिल्ट उससे और छोटा हो गया, क्ले और भी छोटा हो गया। यानी कि साइज धीरे धीरे क्या होता है, हर एक मटेरियल का अलग अलग साइज होता है। उसको हम लोग कोलाइडियल मिक्सचर के हिसाब से द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन कोलाइडियल मिक्सचर आर मच स्मॉलर देन पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन से बड़ा होगा और होमोजीनियस मिक्सचर से वो छोटा होगा। ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, द ब्लेंडिंग ऑफ मटेरियल इन द कोलाइडियल मिक्सचर इज यूजुअली मोर एग्रेसिव देन द सिंपल स्ट्रिंग डन इट। यानी कि कोई भी चीज है, जैसे कि अगर हम लोग सिंपल सा भाषा में बोले, एग है, एग में क्या होता है, जो गेट होता है और एल्यूमिनियम होता है। अगर हम उसको क्या करते हैं कि उसको बहुत तेजी से मिक्सी में डाल के उसको फेंटते हैं, यानी कि उसको मिक्स करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, ब्लेंडिंग। सोल्यूशन, सोल्यूशन का जैसा कि मैंने बताया, सोल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर वेयर वन सब्सटेंस डिसॉल्व टू अनदर सब्सटेंस, द सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, द सॉल्वेंट इज लिक्विड और गैस, और सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है। द components of solution that dissolve the other component is called to solvent। और solute, जो कि जैसा कि आपको मैंने बताया, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, इसको अच्छी तरह से समझिए कि जैसे अगर हम लोग एक गिलास वाटर लिए, एक गिलास वाटर क्या है और उसमें 1 स्पून शुगर डालें, इसमें लार्जर क्वांटिटी क्या है, लार्जर क्वांटिटी है अपना इसमें वाटर, वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट और शुगर क्या हो गया सॉल्यूट। लेकिन दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि स्वीट्स मेकर लोग क्या करते हैं कि शुगर का अमाउंट ज्यादा होता है, जैसे 4 kg अगर शुगर लिए तो 1 kg उसमें वाटर दिए, उसके बाद उसका सोल्यूशन तैयार हुआ, तो इसमें सॉल्यूट क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्यूट हो जाएगा वाटर, और सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या हो जाएगा शुगर। तो यानी कि जिसका अमाउंट ज्यादा होगा सोल्यूशन में उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे, जिसका अमाउंट कम होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और दोनों के मिलने से क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि अगर हमारे पास शुगर और वाटर का सोल्यूशन है तो 10 दिन बाद भी लेते हैं तो क्या होता है, उसका जो स्वीटनेस है वो उसी तरह से होता है, यानी कि वो स्वीटनेस उसका हमेशा बरकरार रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से ये क्या होता है, स्मॉलर होता है, जो कि हम लोग का आई का विजिबिलिटी से कम होता है। हम लोग का आई का इतना क्षमता नहीं है कि इतनी छोटे पार्टिकल को हम लोग देख सकें। उसके बाद हम लोग लेते हैं वेरी स्मॉल पार्टिकल होता है, डू नॉट स्कैटर ऑफ बीम लाइट, यानी बीम लाइट देते हैं तो लाइट क्या होता है उसमें से क्रॉस कर जाता है, यानी लाइट उसमें से टिकता नहीं है। तो सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर और क्रॉसिंग बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग के लेबोरेटरी में क्या होता है, फिल्टर पेपर होता है, तो मिक्सचर में अगर हम लोग क्या लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो फिल्टर पेपर में भी डालने के बाद वो क्या होगा, सेपरेट नहीं होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर सस्पेंशन क्या होगा, वो फिल्टर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि अमाउंट जो है सॉल्यूट का सॉल्वेंट में कितना परसेंटेज डिजॉल्व है, यानी कितना उसमें डिजॉल्व है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे ये वाटर है और वाटर में क्या है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट को हम लोग अमाउंट धीरे धीरे घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, और लास्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, कैसा आया, तो ये मोर कंसंट्रेटेड हुआ और ये डाइल्यूटेड हुआ। यानी कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है सॉल्वेंट में, इसको हम लोग समझने के लिए कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है उसको हम लोग रिलेवेंट प्रोपोर्शनल हम लोग सोल्यूट कर लेते हैं, वेरी डिपेंड अपॉन टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो इसको हम लोग पार्टिकल का हम लोग क्या देखते हैं कि 3-4 फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है कितना सोल्यूट उसमें डिजॉल्व होगा। अगर हम लोग उसमें टेम्परेचर और प्रेशर
जो है वो वेरी करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है कि जैसे अगर हम लोग एक वाटर लेते हैं, उस वाटर में 100 ml वाटर लेते हैं, तो 100 ml वाटर में रूम टेम्परेचर में ज़्यादा से ज़्यादा 224 ग्राम शुगर ही डिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे और शुगर उसमें डिजॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है, उसका सोलिबिलिटी बढ़ जाता है। तो स्वीट्स मेकर लोग इसी फिनोमेना को यूज करके शुगर का सिरप यानी कि चाशनी बनाते हैं। The amount of solute present in the saturated solution at this temperature is equal to solubility. If the amount of solute contains solution less than saturation level, it's called to unsaturated solution. यानी कि saturation का मतलब क्या है? यानी कि saturation का मतलब है कि जैसे एक 100 ml मैंने वाटर लिया और 100 ml वाटर में 1 स्पून शुगर डाला तो आराम से डिजोल्व हो जाएगा। फिर दूसरा चम्मच डाला तो डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि उसका डिजोल्वनेस खत्म हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने से पहले जो भी सॉल्यूशन का स्टेटस है उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, concentration solution, amount of solution divide by amount of solute। इसको निकालने का मास परसेंटेज के हिसाब से करते हैं। तो मास परसेंटेज के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर हम लोगों ने क्या किया कि 80 ग्राम हम लोगों ने वाटर लिया, 80 ग्राम वाटर लिया, उसमें 20 ग्राम हम लोगों ने क्या किया, शुगर डिजोल्व किया। अब इसका कंसंट्रेशन मुझे निकालना है। तो सॉल्यूट कितना हुआ, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। और सोल्यूशन कितना बना, तो 20 ग्राम वाटर, 20 ग्राम शुगर एंड 80 ग्राम वाटर, यानी 100 ग्राम हो गया। तो 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि कंसंट्रेशन परसेंटेज क्या हो गया, 20%। सेपरेशन, तो सेपरेशन क्या है कि मिक्सचर जो है उसका कंटेंट को हम लोग सेपरेट करते हैं, यानी कि जो जो चीज से वो मिलके बना हुआ पार्टिकल, उस पार्टिकल को हम लोग लीव करते हैं, हटाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन। द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड अनलेस वन ऑफ द इंग्रेडिएंट चेंज स्टेट ऑफ मैटर, फॉर एग्जांपल बाय हीटिंग। तो जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि सल्फर है और दूसरा क्या है, आयरन फिलिंग है। तो सल्फर और आयरन फिलिंग है, तो सल्फर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैग्नेट दिए और मैग्नेट क्या किए, आयरन को अटैच कर लिया। लेकिन जैसे ही इस दोनों सोल्यूशन मिक्सचर को हिट करेंगे तो फेरस सल्फाइड बन जाएगा, और जब मैग्नेट उसमें देंगे तो मैग्नेट कुछ नहीं कर पाएगा। तो तभी तक वो सेपरेट कर पाता है जब तक कि वो मिक्सचर ही बरकरार रहे। अब हम लोग सेपरेट करने का अलग अलग तरीका एंशिएंट टाइम से यूज किए करते आ रहे हैं। जैसे कि नंबर 1 आप देख रहे हैं क्या, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या है, हैंड पिकिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाथ से चून के, हाथ से पकड़ पकड़ के निकालते हैं। विनोइंग यानी कि विंड का ये झोंका चल रहा है और विंड के झोंके से लाइटर पार्टिकल क्या होता है, अवे हो जाता है, और हेवियर पार्टिकल नीचे यहाँ पे सेटल हो जाता है। तीसरा है थ्रेसिंग, उसी तरह से विनोइंग जैसा ही होता है। उसके बाद स्विविंग, स्विविंग में क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है, स्मॉल होल होता है और लार्जर पार्टिकल क्या होता है, इसमें यहाँ रह जाता है और स्मॉलर पार्टिकल यहाँ पे गिर जाता है। उसके बाद क्या है, सेंडिमेटेशन। सेंडिमेटेशन में क्या है कि जैसे रिवर का वाटर लिए, तो रिवर का वाटर क्या होता है, पूरी तरह से मडी होता है, लेकिन उस मडी वाटर को हम कुछ देर तक छोड़ देते हैं, तो मडी वाटर में क्या होता है कि मड नीचे सेटल हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेंडिमेटेशन। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो डिस्टिलेशन करने के लिए क्या होता है कि ये एपरेटस इस तरह से हम लोग सेटल करते हैं। ये एपरेटस है जिसमें बीकर है, इम्प्योर लिक्विड इसमें डाला गया, और इस इम्प्योर लिक्विड को हम लोग क्या किए, स्टैंड में देख के नीचे ब्रसन बर्नर से हिट किए। तो ब्रसन बर्नर से जैसे हिट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हिट होगा और हिट होकर वेपर यहाँ से निकलेगा। ये वेपर इस कंटेनर से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे इसमें प्योर गिरेगा। और इसको ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
कि यहाँ पे टैप वाटर डालते हैं जिससे कि यहाँ का जो वेपर है बीच में बिटवीन में ये वेपर क्या है कूल हो जाए और कूल होके यहाँ पे डिस्टिल लिक्विड यहाँ पे सेपरेट हो जाए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्योर सबस्टांस, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि प्योर सबस्टांस दो तरह का होता है, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, यानी एलिमेंट को फिर से फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। into the small down into smaller substance by chemical reaction. Element can be normally divided into three parts: metal, non-metal और मेटलॉइड। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के रूप में हम लोग बांटते हैं। तो जनरली जो है हम लोग देखते हैं कि मेटल्स का जो नेचर होता है, मेटल आर हैव अ लस्टर। लस्टर का मतलब क्या है, मेटल में एक साइन होता है। जैसे ही हम लोग गोल्ड देखते हैं, गोल्ड में क्या है, एक शाइनिंग होता है। तो मेटल में क्या है, लस्टर है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, या तो वो सिल्वरी कलर का होगा या गोल्डन येलो कलर का होगा या फिर ग्रे कलर का होगा। तीसरा क्या है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम लोग घर में क्या देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वायर है वो क्या होता है, किस चीज का बना होता है, उसके अंदर कॉपर या अल्युमिनियम रहता है। तो दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, उसको खींच के लंबा वायर बनाया जा सकता है। दे आर मलेबल, यानी कि वो क्या होता है, उसको पीट पीट के हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं। तो ये होगा मेटल का प्रॉपर्टीज। अब कंपाउंड किसको बोलते हैं, कंपाउंड, कंपाउंड ये सबस्टांस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड विद द वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर हम लोग क्या लेते हैं, कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है वो मिलके कंबाइन होकर एक फिक्स रेशियो में मिलना चाहिए। जैसे अगर हम लोग लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलाने से दो कंपाउंड बनता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, कार्बन का वन है और ऑक्सीजन वन है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन वन है और ऑक्सीजन टू है। तो ऐसे चीजों को हम लोग कैसे समझते हैं कि कंपाउंड में जो है उसका जो कंटेंट पार्टिकल है, जो कंटेंट एलिमेंट है, उसका रेशियो फिक्स होता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 ही लिखेंगे, CO नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 नहीं लिख सकते हैं, CO ही लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसका जो नेचर होता है, उसका जो प्रॉपर्टी होता है, वो एक एक फिक्स होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंसेस। तो मिक्सचर क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। यानी कि मिक्सचर बनने में क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएगा, उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं होगा। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जैसे हम लोग एयर देखते हैं, तो एयर में क्या है, कहीं 10 पार्टिकल ज्यादा है, कहीं 10 पार्टिकल कम है। कहीं पे हम लोग क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा सा, कहीं फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, डेजर्ट है, वहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा। लेकिन कंपाउंड में क्या है, एलिमेंट रिएक्ट फ्रॉम टू और मोर फॉर्म कंपाउंड, यानी कि एलिमेंट क्या है कि टू और मोर एलिमेंट जो है एक फिक्स रेशियो में रहेगा। दूसरा है मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का क्या है कि उसका कंपोजिशन बार बार चेंज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कम कंपाउंड में क्या होगा, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, कंपोजिशन क्या होगा, एक फिक्स होगा। अब मिक्सचर शो ए प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसा कि मैंने बताया था कि जिस चीज से वो मिलके बना हुआ है उसका प्रॉपर्टी रिमेन होगा। जैसे कि शुगर वाटर सोल्यूशन में शुगर का भी टेस्ट आएगा और वाटर का भी टेस्ट आएगा, लेकिन the new substance has totally different their properties। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे अगर हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से क्या बनता है, वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन क्या है, खुद कंबक्सेबल है, और ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर है कंबक्शन का। तो उससे मिलने से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो वाटर को और क्या करना चाहिए, फायर को बढ़ा देना चाहिए। लेकिन वाटर अगर हम फायर पे देते हैं, फायर क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, बुझ जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि कंटेंट पार्टिकल जिस चीज से मिलकर बना है कंपाउंड, उसका नेचर खो दिया। चौथा है
कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड, यानी फिजिकल मेथड में जैसे कि हम लोग मैग्नेट लगा के सेपरेट कर सकते हैं, विनोइंग से सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है कंपाउंड में क्या है, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकली इलेक्ट्रिसिटिकली, यानी कि वाटर को हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, वाटर में हमें करंट देना होगा, जब करंट देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा। अब हम लोग तीनों का डिफरेंस पढ़ते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडियल। अपीयरेंस, तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि अपीयरेंस जो है सॉल्यूशन में क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। सस्पेंशन में क्या होता है, क्लाउडी होता है, हेट्रोजीनियस होता है, एट लीस्ट टू सबस्टेंस विजिबल। कोलाइडियल में क्या है, क्लाउडी बट यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। पार्टिकल साइज क्या है, मोलिक्यूल इन साइज। इसमें सस्पेंशन में क्या है, लार्जर देन 10,000 एंगस्ट्रॉम और 10,000 टू 1,000 टू 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में यहाँ पे पार्टिकल होता है। इफेक्ट ऑफ लाइट, सोल्यूशन में क्या होता है, लाइट थ्रोली पास हो जाता है, इसमें वेरिएबल होता है। लाइट इसमें क्या होता है, स्प्रेड करता है। इफेक्ट ऑफ सेडिमेंटेशन, सोल्यूशन में कोई सेडिमेंटेशन नहीं होगा, बहुत दिनों तक अभी अगर सोल्यूशन को हम रखें तो उसका कंटेंट पार्टिकल वैसे के वैसे रहेगा। सस्पेंशन में पार्टिकल क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा, और कोलाइडियल में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि नेचर में बहुत सारे गैस हैं, तो उन गैसों को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एयर लेते हैं, और एयर लेने के बाद उसको फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में उसका टेम्परेचर एकाएक एकदम हम लोग कम कर देते हैं। तो टेम्परेचर कर देने से क्या होगा कि हर एक गैस का एक अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, वो गैस सेपरेट होता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या लेते हैं कि जैसे सॉलिड वाटर लिए, एयर लिए, पंप से यहाँ पे दिए और फिल्ट्रेशन किए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है सेपरेट हुआ -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वही ऑर्गन जो है -186 डिग्री टेम्परेचर पे सेपरेट हुआ। ऑक्सीजन जो है -183 सेंटीग्रेड पे हुआ। क्रिप्टॉन और जेडॉन जो है -154 पे हुआ। अगर वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड अगर मेरा होता है तो -78 डिग्री टेम्परेचर पे ये हो जाता है। Thank you for watching class 9. If you have any problem, then you can, if any problem, you can ask me. Thank you for watching.